नमस्कार, मैं हूं राजन मिश्रा और आप देख रहे हैं जे एक्सप्रेस। आज हमारे साथ बात करने के लिए वो शख्स मौजूद हैं जो अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पे फायर ब्रांड पोस्ट को लेकर, साथ ही समाज में गरीबों और मजलूमों की सेवा को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। ऐसे समाज सेवी दिलीप राय बलवानी जी। दिलीप जी, जे एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हाल ही में एक मामला चल रहा है जिसको लेके आपके ऊपर FIR भी लार्ज हुई है लखनऊ में, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि धोखाधड़ी को लेके। तो क्या पूरा मामला है, ये जौनपुर की आवाम आपसे जानना चाहती है। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि पूरा मामला क्या है। बनारस के रहने वाले हैं डॉक्टर परविंदर सिंह, और जिनका विद्यालय है रामपुर बरसठी के पास में सर्वश्री महाविद्यालय के नाम से है, जिसमें B.Ed का भी कार्य होता है, B.Ed की मान्यता प्राप्त है। और उस स्कूल कॉलेज का संचालन डॉक्टर परविंदर सिंह एवं उनके छोटे भाई डॉक्टर संजय कुमार सिंह द्वारा किया जाता है। विगत लगभग 2 साल होने जा रहा है, और परविंदर सिंह और डॉक्टर संजय कुमार सिंह उनके छोटे भाई, जो कि यहाँ जौनपुर में कुछ दिन भी पत्रकारिता का भी कार्य किए हैं, इस बनारस में भी कुछ टाइम तक किए हैं। इन्होंने PL पूनिया के यहाँ मेरी पहली मुलाकात हुई, तो इन्होंने PL पूनिया के यहाँ कहा कि कुछ हमारे B.Ed के कुछ जो है प्राइवेट कोटे से भी हो जाता है, अगर आपके पास कुछ बच्चे हों। मैंने कहा मेरे पास बच्चे तो नहीं, लेकिन मेरे पास मेरे परिवार के लोग कुछ लोग हैं जो मैं आपको दे दूंगा। तो मैंने अपने कुछ लोगों के परिवार के कुछ रिश्तेदारों को मैंने नाम दिया, और मैंने इनको 6 लाख रुपए कैश दिया, और इसके बाद 7 लाख लगभग इनके मैंने अकाउंट में डाला, और जिसका मेरे पास प्रूफ है। और मैं दबाव देता रहा कि जब कार्य नहीं हुआ, जब सत्र ख़त्म हो गया, तो मैंने कहा भैया वो मेरा कार्य नहीं हुआ एडमिशन का, कि बोले कि चलो नेक्स्ट सत्र में, ऐसे ऐसे टहलाते रहे। फिर मुझे लगा कि ये बेईमानी पे उतर आए हैं। फिर मैंने 1-2 जगह एप्लीकेशन भी दिया, शासन में एप्लीकेशन दिया, और जिसके बदले इन्होंने मेरे ऊपर उल्टा जा कर के लखनऊ में गोमती नगर थाने में एक FIR दर्ज करा, जो है 506/420 के तहत, जिसमें गिरफ्तारी का भी प्रावधान नहीं है और ना कोई इतना बड़ा केस भी है। और जिस तरह से इन्हें मुकदमा दर्ज कराया, और प्रिया इंफ्रा वेंचर मेरी फर्म है, हम और मेरी पत्नी और मैं उसका पार्टनर हूँ, और उस फर्म से मैं रियल इस्टेट का कोई कार्य करता नहीं। मेरे फर्म, कोई भी फर्म होती है, उस फर्म में मेमोरेंडम में लिखा रहता है कि ये फर्म कौन सा कार्य करती है। मेरी फर्म गवर्नमेंट से रिलेटेड ही कार्य करती है, और कभी भी रियल इस्टेट का छुआछूत नहीं रहा है। मेरा रियल इस्टेट का कोई कार्य नहीं है, और ना मैं भविष्य में किया हूँ, ना करने की सोचता भी हूँ। और अगर कोई व्यक्ति इतनी बड़ी अमाउंट देता है, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, बिना ज़मीन देखे अमाउंट कोई दे नहीं सकता है। और अगर मैंने कहीं उनको ज़मीन दिखाया हो, आजकल SMS रहते, व्हाट्सएप चैटिंग होती है, कई ऐसे प्रूफ होते हैं व्यक्ति पास जो किसी के खिलाफ मुकदमा लिखाता है, उसके पास प्रूफ रहते हैं कि मैंने ये ज़मीन लिखा है, ये देखिए ये कागज़ है, ये ज़मीन इन्होंने दिखाया है। तो ऐसे बिल्कुल राजनीतिक मेरे कैरियर को लेकर के, चूँकि कोरोना के समय में मैंने काफ़ी कार्य कर दिया था, और कार्य करने की वजह से थोड़ा चर्चित भी हो गए थे, लोगों ने काफ़ी सम्मान भी देना शुरू कर दिया था। कुछ लोगों के पेट में पानी जो है मतलब पच नहीं पा रहा है, जिसको लेकर के तरह तरह के अभी और भी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं कि आने वाले समय में जिला पंचायत का चुनाव है, विधायकी का चुनाव है, तमाम चुनाव होंगे, और इसको अभी से इतना बदनाम कर दो पेपर के माध्यम से, तमाम जगह के साइट्स के माध्यम से। जैसे दर्ज हुआ मुकदमा लखनऊ में, यहाँ पे कुछ साइड में पोर्टल में डाला गया, कुछ न्यूज में भी निकाला गया, तो लखनऊ में दर्ज हुआ, तो जौनपुर में पेपर में निकालने का कोई औचित्य नहीं है। जो पेपर के भाई जिन लोगों ने भी निकाला, चाहे कोई भी पेपर निकाला, कोई राष्ट्रीय पेपर हो या लोकल पेपर हो, लखनऊ के का मैटर था, वहाँ पेपर नहीं निकला, और यहाँ के पेपर निकालने का कोई सवाल नहीं है। तो इसका मतलब कहीं न कहीं बड़ी साजिश रची जा रही है, और एक कहीं कोई व्यक्ति ऑपरेट करके राजनीतिक कैरियर पे बट्टा लगाना चाहता है, जिसकी हमारी प्रतिष्ठा जो बनी है, वो हमारी प्रतिष्ठा थोड़ा खराब हो जाए, इमेज को डैमेज करना चाहते हैं। जिस तरह से अभी जो उपचुनाव भी था मल्हनी का, तो उसमें भी आपकी काफ़ी अहम भूमिका देखने को मिली थी बीजेपी की तरफ से, और कोरोना काल में भी आपने जो है जनता की काफ़ी सेवा की लोग, तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि आप जो है जनता के बीच लोकप्रिय हो रहे थे, तो आपकी लोकप्रियता को गिराने के लिए, उसको कम करने के लिए जो है इस तरह का ये कदम उठाया गया है। हाँ, ऐसा भी है कि विधानसभा के मल्हनी के चुनाव में, उपचुनाव में, मैं भारतीय जनता पार्टी के मनोज सिंह जो प्रत्याशी थे, मैं उनके समर्थन में खुलेआम था,
और यहाँ पे जितने भी जो भी लड़ रहे थे, कुछ ऐसे व्यक्ति लड़ रहे थे जिनके ऊपर 5 मुकदमे दर्ज हैं, किसी के पास 45 मुकदमे दर्ज हैं, किसी के पास वर्तमान में उसी थाने में जहाँ मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज हुए उसी थाने में एक के भी व्यक्ति प्रत्याशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, जिसमें 14 साल की जेल भी सजा भी है, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत 1900 एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। मैं तो डीजीपी उत्तर प्रदेश से, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से मांग करता हूं कि अगर ऐसा इस तरह का ऑफिस सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, अभी तक गिरफ्तारी नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो कुछ ये भी कारण है कि मैं खुलेआम बीजेपी के समर्थन था, कुछ लोगों को पच नहीं पा रहा था और मैं फेसबुक में आए दिन लगातार विरोध भी कर रहा था लोगों का, जो कि सिंगल मैं था जो विरोध कर रहा था, उसका भी कहीं कहीं नतीजा है कि इसको जो है इसने मेरा विरोध किया और डायरेक्टली नहीं लोग आ रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली जो है मेरे पीठ पीछे पेपर निकलवा रहे, पोर्टलों पर चल रहा है, ऐसा किया जा रहा है। इसमें मतलब मैं इनकार नहीं कर सकता। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ समाजसेवी दिलीप राय बलवानी जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि कहीं ना कहीं जो इनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी जनता के बीच में, जो इनकी छवि जो है उसको धूमिल करने के लिए इनके विरोधियों द्वारा ये साजिश की गई है। आप देखते रहिए जे एक्सप्रेस।